नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी लूसेंट 5000 एमसीक्यू सीरीज में। लूसेंट के वे सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, हमारे लूसेंट की जो ब्लू कवर वाली पेज की हमारी जो बुक है उससे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉपिक वाइज आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहे यार, आगे भी रिपीट हो गए, उसको स्टार्ट किया हुआ है। अब से हमारे 13 लेक्चर डल चुके हैं। हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं लूसेंट 5000 के, वे सभी 13 लेक्चर भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिले। पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म से जुड़ा हमारा क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में था। सबसे पहले तो बात करते हैं हम जन्म कब हुआ था। हमारा जन्म 570 ईस्वी में था मोहम्मद साहब का। तो ये हमारी ईस्वी बन जाएगी कौन सी, जो आपकी ऑप्शन दी गई है चौथी ऑप्शन में छठी बन जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के लिए 6वीं शताब्दी। मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीले में हुआ था। कबीले का नाम हमारे पास जो दी गई है 4 ऑप्शन, पठान, कुरैशी, अंसारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो कबीला था वो था जी कुरैशी कबीला था। किसका, मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, हमारा मक्का में हुआ था जी, मक्का में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऑप्शन 4 है, 600 ईस्वी, 610, 625, 650। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई जी 610 में। कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे मक्का में हमारा एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है हीरा गुफा। अगर स्थान पूछेगा तो हीरा गुफा है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास पठान, खान, अली, उस्ताद। तो दामाद का नाम हमारा बताना है, तो दामाद था जी उसका अली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारी थर्ड। कुरान में कुल कितने अध्याय दिए गए। हमारे पास कुरान में अध्याय पूछे क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑप्शन हमारे पास 110, 111, 114 और 115। तो अध्याय टोटल कुरान में है जी हमारे 114। और छंद है हमारे कितने, 6390 छंद हमारे किस में दिए गए हैं, पद सॉरी किसमें, हमारे कुरान में। तो कुरान के बारे जो अगर हम पद पूछे तो 60 है, ये 6360 पद हमारे पद इसमें दिए गए हैं। अध्याय 114 और पद हमारे 6360। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देवदूत ने मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की थी। तो ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मोसा, जिब्रियल, किम्ब्रियल और सेब्रियल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जी जिब्रियल, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। अब आपको पता है कि मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी। सभी में 632 दी गई है, पर लेकिन एग्जिट महीना में पता होना चाहिए कौन से महीने में। तो वो महीना था जी हमारा जून का। तो 8 जून 632 ईस्वी में हमारी मृत्यु हुई थी मोहम्मद साहब की। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए। ऑप्शन हमारे पास अली, सिया, खलीफा, सूफी संत। तो उत्तराधिकारी कहलाए जी खलीफा, लेकिन जो अली था वो उसका दामाद था, किसका, मोहम्मद साहब का। इस्लाम धर्म में खलीफा पद किसने समाप्त किया। खलीफा पद समाप्त किसने किया, इसके लिए ऑप्शन है कमाल पाशा, अली हुसैन, सिबाबुद्दीन और इब्न इसाक। तो खलीफा पद जो करा था जी स्टार्ट वो बंद करा था, समाप्त किया था जी 1924 में। तुर्की के जो हमारे थे जुड़े ये हमारे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था जी। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस्लाम धर्म भारत में कब आया था, यानी कि इसका आगमन कब हुआ था भारत में। तो आगमन हमारा हुआ था जी, आपको पहले मैं एग्जिट डेट ही बता देता हूँ। 712 में अरबी आक्रमण जब हुआ था ईस्वी में, जब भारत में लाया गया था कौन सा, इस्लाम धर्म। ऑप्शन 8वीं शताब्दी, 7वीं, 9वीं, 10वीं। तो ये बन जाएगी 8वीं शताब्दी में भारत में आगमन हुआ था इस्लाम धर्म का। भारत के किस दिशा में मक्का अवस्थित है। ऑप्शन हमारे पास है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मक्का जो अवस्थित है भारत की जो दिशा में है वो पश्चिम है। इसीलिए हमारे भारत के जो मुस्लिम भाई है वे जब नमाज करते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं। उस दिशा का नाम, यानी कि पश्चिम की ओर जो दिशा है हमारे देश से, जो मक्का की ओर जो दिशा पड़ती है पश्चिम की, उस क्या बोलते हैं हम उसे इस्लाम में। ऑप्शन हमारे पास मदीना है, किबाला है, किबला
किबला, मिबला। तो किबला हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो माँ का नाम पूछा, ऑप्शन हमारे पास खदीजा, खदीजा उसकी पत्नी थी जी। फातिमा उसकी बेटी थी, फातिमा उसकी बेटी थी। माता अमीना थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब्बू तालिब उसका कौन था? चाचा था। किसका? जिसने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। हिजरी सम्मत कब शुरू की गई? बार बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिजरी सम्मत के डेट पूछ लेता है, जो करगुप्त सम्मत, शक सम्मत, इसी प्रकार हिजरी सम्मत। ऑप्शन 622 ईस्वी, 624, 632, 634। तो राइट ऑप्शन 622 में हिजरी सम्मत शुरू हुई थी, जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, उसे बोलते हैं हम हिजरी सम्मत। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो टेबल फॉर्मेट में जो लूसेंट मैंने दिया गया है, मैं इसे डाउनलोड करके आपके लिए पिक लेकर आया हूँ। हमसे बार बार पूछा जाता है क्या कि हिजरी सम्मत का प्रथम महीना कौन सा होता है हमारा? तो प्रथम जो महीना होता है आप इस्लाम के कैलेंडर में, हिजरी सम्मत में, वो होता है मुहर्रम। बार बार पेपर में पूछा जाता है। अंतिम महीना होता है जी हमारा कौन सा? थोड़ा जूम कर देता हूँ और समझ में आ जाएगा आपके। धू अल हिजा, ये आपका 12वां महीना है। एक हमारा पूछता है सप्ताह के नाम हमारे। उर्दू में सप्ताह के नाम आप पढ़ते हैं, जैसे रविवार को इतवार कहते हैं हम, देसी हम जब बोलते हैं साधारण भाषा में, तो दो याद रखने। सोमवार को पीर बोलते हैं और शनिवार को हाफ्ता बोलते हैं, ये दो अलग है। बाकी आप नॉर्मली जानते हो जो शब्द यूज करते हो आप, कौन सा वार कस में पड़ता है। जैसे हमारा शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं, ये सब कॉमन हम जानते हैं, पर सोमवार को क्या पीर और शनिवार को हाफ्ता कहते हैं।